चुके हैं आपके साथ, मैं हूं अंशिका पाठक। मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। विक्रम लैंडर से बाहर निकला है रोवर। प्रज्ञान की चांद पर चहलकदमी शुरू हो गई है और इसी के साथ आपको बता दें कि इसरो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दे दी है। जल्द ही और जानकारी मिलेगी, ये इसरो का कहना है। जल्द ही और जानकारी साझा की जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक नया इतिहास भारत ने रच दिया है और चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग 6:04 पर पहला कदम चंद्रयान 3 ने चांद पर बीते दिन रखा और इसके साथ ही कह सकते हैं दुनिया का पहला देश भारत बन गया है जिसने साउथ पोल पर कदम रखा है। और ऐसे में इसरो की तरफ से जो ताजा ट्वीट किया गया है चंद्रयान 3 को लेकर वो ये कि जल्द ही और जानकारी दी जाएगी। मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी है बड़ी खबर। विक्रम लैंडर से बाहर निकला है रोवर। विक्रम लैंडर से बाहर निकला है फिलहाल रोवर। ये इसरो की तरफ से किया गया ट्वीट आपको लेकर दिखा रहे हैं और इस ट्वीट में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसरो ने बताया है कि फिलहाल लगातार नजर बनी हुई है और यहां पर जानकारी देने की कोशिश भी इसरो की तरफ से की जा रही है कि पल पल किस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो विक्रम लैंडर से बाहर रोवर क्योंकि निकल चुका है। अब सबसे बड़ी बात यह कि ज्यादा वहां पर ग्रेविटी भी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है। ऐसे में धीरे धीरे हर एक्टिविटीज को करने की यहां पर बात सामने आई है। तो ऐसे में इसरो की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी पूरी जानकारी धीरे धीरे कर इसरो देता रहेगा। फिलहाल प्रज्ञान की चांद पर चहलकदमी शुरू हो गई है। तो विक्रम लैंडर से बाहर रोवर निकल चुका है। प्रज्ञान की चांद पर चहलकदमी शुरू हो गई है। इसरो ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है और इसरो ने यह भी कहा है कि इसके अलावा और भी ज्यादा जानकारियां दी जाएंगी बहुत जल्द। तो इंतजार और करना होगा कि अभी वहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि जब कल हमने सुना बड़े बड़े साइंटिस्ट को तो उनका यही कहना था कि अब भारत चांद पर है। यानी कि जो फासला हम कहते थे चंदा मामा दूर के, अब वो पास के हो गए हैं, बल्कि अब चंदा मामा टूर के हो गए हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है इसरो ने कहा है कि अब प्रज्ञान की चांद पर चहलकदमी शुरू हो गई है। 3 अहम मकसद है चंद्रयान 3 के चांद पर जाने के। सबसे बड़ी बात यह कि जो रेडिएशंस आ रही हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल ये जानने की कोशिश करेगा कि चांद से आ रहे रेडिएशंस धरती के लिए कितने सही साबित होंगे। इसके अलावा पानी की खोज के लिए भी यहां पर चंद्रयान को भेजा गया है और भी तमाम ऐसे अहम मकसद है। रोवर प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर सेकेंड की रफ्तार से लैंडर से बाहर निकला है। बाहर आने के बाद ये चांद की सतह पर 500 मीटर तक चला। ये चंद्रमा पर एक दिन यानी कि पृथ्वी के 14 दिन कम लगातार देखा जाए तो काम करेगा। प्रज्ञान रोवर चौकोर साइज का है जिसकी लंबाई 91.7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 39.7 सेंटीमीटर है, जिसका वजन 26 किलोग्राम है। ये 6 व्हील रॉकर बोगी व्हील ड्राइव असेंबली से लैस है। तो इसका वजन कितना है और इसकी रफ्तार कितनी है आपको बता रहे हैं, जिसका जिक्र इसरो ने अभी किया। और चहलकदमी प्रज्ञान की चांद पर देखने को मिली है। और व्हील की भी अगर हम बात करें तो 6 व्हील रॉकर बोगी व्हील ड्राइव असेंबली से लैस है। साथ ही इसमें नेविगेशन कैमरा लगे हुए हैं और 50 वोल्ट वाले सोलर पैनल है। चांद पर धरती के 14 दिन के बराबर एक ही दिन होता है। ऐसे में साउथ पोल पर लैंड करने के बाद लैंडर और रोवर के पास काम खत्म करने के लिए केवल 14 दिन का समय है। इस दौरान चांद पर धूप रहेगी और
दोनों को सोलर एनर्जी मिलती रहेगी। प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर अशोक स्तंभ बनाया। ये 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद की सतह पर मूवमेंट करेगा और जानकारियां जुटाएगा। खास बात तो यह है कि प्रज्ञान चांद पर जितना भी मूवमेंट करेगा वो हर जगह भारत और इसरो की छाप छोड़ता जाएगा। तो आप इसे समझ सकते हैं कितना ऐतिहासिक क्षण है ये, कितना ऐतिहासिक पल है ये, जिसको सुनने से ही मात्र उत्साह सा महसूस हो रहा है। और जिस प्रज्ञान की बात इसरो ने की है अपने ट्वीट पे, जिस प्रज्ञान का जिक्र इसरो ने किया है, उस प्रज्ञान के बारे में आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। तो चंद्रयान 3 ने बुधवार को शाम 5:44 पर लैंडिंग प्रोसेस शुरू की थी। इसके बाद अगले 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया। शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लैंडर विक्रम इतिहास रच चुका है। अब मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रोवर प्रज्ञान की है। विक्रम लैंडर से रोवर प्रज्ञान अलग हो चुका है। प्रज्ञान रोवर सॉफ्ट लैंडिंग के 4 घंटे बाद बाहर आए। इसरो की कमांड के बाद तकरीबन रात 10:15 बजे प्रज्ञान रोवर विक्रम से अलग हुआ है और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए चांद की सतह पर मूवमेंट शुरू कर दी है। ये 6 पहियों वाला एक रोबोटिक व्हीकल है। चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर जितना मूवमेंट करेगा उसकी जानकारी लैंडर विक्रम को देगा। रोवर सिर्फ विक्रम से ही कनेक्ट है और विक्रम लैंडर सीधे इसरो से कनेक्ट है, जो रोवर से मिली जानकारी को डीप स्पेस नेटवर्क के माध्यम से इसरो तक भेजेगा। चांद से जो भी संकेत भेजे जाएंगे वो सीधे इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के माध्यम से ब्यालालू इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क तक पहुंचेंगे। ये नेटवर्क कर्नाटक के रामनगर जिले में है। वहां चांद से मिले सिग्नलों को डिकोड किया जाएगा।